नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार डहरिया आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर मानव भूगोल। इसमें आज अध्ययन करेंगे प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र का। तो सबसे पहले जान लेते हैं मानव भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल का उपयोग सबसे पहले किसने किया? भूगोल सबसे पहले जो उपयोग किया गया है वो ग्रीक लोगों के द्वारा, ग्रीक जिसे यूनानी भी कहा जाता है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल का उपयोग किया। ग्रीक भाषा में भूगोल को दो शब्दों में विभक्त किया गया है, जियोग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। समान शब्दों में यदि हम कहें तो पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाएगा। यह पृथ्वी के वातावरणीय क्षेत्र या धातली क्षेत्र जिसमें भौतिक, भूगोल, स्थिति, विस्तार, आपके पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी चीजों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत कहलाएगा? भूगोल। भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है या जनक, भूगोल शब्द के जनक जो है इरिस्टोस्थनीज है। इरिस्टोस्थनीज भूगोल शब्द के जनक है, शब्द के जनक। और भूगोल के जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, हिकेटियस। यह जनक है, किसके जनक है? भूगोल के जनक है। और भूगोल जो है इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हमने कक्षा 11वीं में उसकी स्थिति, विस्तार, पर्वत, पठार, वातावरण, इन सभी की चीजों के बारे में हमने भौतिक भूगोल में अध्ययन पिछली कक्षा में कर लिया है। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का। मानव भूगोल में जो क्रियाशील शब्द है वो है मानव। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? क्रिया बिंदु कौन है या केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु है आपका, केंद्र बिंदु है मानव। तो हम मानव का इसमें क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो मानव का अध्ययन करेंगे, वो है मानव भूगोल है। 18वीं सदी से मानव भूगोल का आरंभ एवं विकास प्रारंभ हुआ है। तो 18वीं सदी इसका प्रमुख क्षेत्र है। 18वीं सदी के बाद से इसका विकास प्रारंभ हुआ और साथ ही यह आज तक इसका विकास चलते आ रहा है, विकास का क्रम चलते आ रहा है। इसलिए इसे आधुनिक मानव भूगोल भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आधुनिक मानव भूगोल। अब प्रश्न उठता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रैडगेल। यह जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। कहां के भूगोलवेत्ता थे? जर्मनी के। दोस्तों कक्षा 12वीं में यह 100 क्वेश्चन के रूप में आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आता है। तो आप 1 नंबर में यहीं से क्वेश्चन बन जा रहा है कि भूगोल शब्द के जनक कौन है? इरिस्टोस्थनीज भूगोल शब्द के जनक है। या भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस है। एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया। फिर उसके बाद भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, 2 शाखाएं हैं। इसका मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? मानव है। फिर इसके अलावा आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रैडगेल है। कहां के भूगोलवेत्ता है? जर्मनी के भूगोलवेत्ता है। इन्होंने पुस्तक लिखी 1882 में और पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजॉग्राफी।
एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी में इन्होंने मानव भूगोल के बारे में विस्तार से बताया और इन्होंने लिखा, क्या लिखा पुस्तक में, मानव भूगोल में मानव एवं धातुरी क्षेत्र के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव सेंटर पॉइंट, मानव और धरातलीय क्षेत्र, इस प्राकृतिक वातावरण का जो धरातलीय क्षेत्र है उसके दोनों के बीच के जो पारस्परिक संबंध है, मानव के और इस पृथ्वी के धरातलीय एवं पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्र, ऐसा भी कह सकते हैं पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्र, इन दोनों के पारस्परिक संबंधों क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। इनकी एक शिष्या थी, फ्रेडरिक राइट की एक शिष्या थी, शिष्या का नाम था एनल सैंपल। यह एनल सैंपल जो थी अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और इन्होंने इसी मानव भूगोल को फ्रेडरिक राइट की जो पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी, इसको इन्होंने आगे बढ़ाया और इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा मानव भूगोल में क्रियाशील मानव एवं अस्थायी धरातलीय क्षेत्र का अध्ययन, या पारस्परिक क्रियाशील मानव एवं अस्थायी धरातलीय क्षेत्र का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने जो भी बात की, लेकिन इन्होंने क्या कहा, क्रियाशील मानव, यहां पर जो क्रियाशील मानव है और इस धरातलीय क्षेत्र पृथ्वी का अस्थायी वातावरण, एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर, इसका पारस्परिक संबंध किया जाता है, पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। दोनों के क्या क्या क्रियाकलाप है, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जी, इन दोनों की जो विचारधाराएं थी भूगोलवेत्ताओं की, फ्रेडरिक राइट और इनकी शिष्या एनल सैंपल की, इनकी विचारधारा जो थी एक निश्चित विचारधारा थी। इस विचारधारा का नाम था नियतिवाद। क्या नाम था? नियतिवाद। इसे नियतिवाद को प्रकृतिवाद भी कहा गया है। नियतिवाद, प्रकृतिवाद दोनों, जिसमें प्रकृति को प्रमुखता प्रदान की गई है, जहां पर प्रकृति प्रमुख होती है वह विचारधारा को प्रकृतिवाद या नीतिवाद कहा जाता है। इसके अलावा एक भूगोलवेत्ता हुए हैं विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास, यह भूगोलवेत्ता कहां के थे? फ्रांस के, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। देखिए, क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यही आता है कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता का क्या नाम है? तो विडाल डी ला ब्लास, यह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। यहां पर फ्रेडरिक राइट और एनल सैंपल ने प्रकृति को प्रमुखता प्रदान दी। यहां पर विडाल डी ला ब्लास ने क्या कहा? मानव को प्रमुखता प्रदान की। मानव जिसमें केंद्र बिंदु है। कौन है केंद्र बिंदु? मानव। प्रकृति ना होते हुए मानव केंद्र बिंदु है और इस विचारधारा को संभववाद कहा गया। संभववाद विचारधारा कहा गया। इसमें इन्होंने विडाल डी ला ब्लास ने जो है मानव को प्रमुखता कहा। उन्होंने प्रकृति को प्रमुख नहीं माना। जो कुछ है, जो भी देन है, वो देन सिर्फ मानव की है। मानव प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति मानव के अधीन है, ये विडाल डी ला ब्लास ने कहा। इसी के अलावा एक और अमेरिका के भूगोलवेत्ता हुए हैं ग्रिफिथ टेलर।
ग्रिफिथ, टेलर, इन्होंने समूहवाद, बिडाल्डेरा ब्लास ने समूहवाद, इसमें प्रकृति को प्रमुख, मानव को प्रमुख माना। फ्रेडरिक रेडजेल है जो है प्रकृति को प्रमुख माना। ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने न तो प्रकृति को प्रमुख माना और न मानव को प्रमुख माना। इन्होंने कहा कि दोनों का संबंध है, दोनों, प्रकृति भी और मानव भी है। और इस विचारधारा को उन्होंने नवनिश्चयवाद नाम दिया। इस विचारधारा का नाम जो था, ग्रिफिथ टेलर जो है यह अमेरिका के थे। कहां के थे? अमेरिकन भूगोलविद्ता थे। इसके अलावा डिकेन और पीट्स, इन्होंने भी मानव को केंद्र बिंदु माना। डिकेन और पीट्स, यह 5-6 भूगोलविद्ताएं आपके सामने आए। फ्रेडरिक रेडजेल है, एनल सैंपल है, ग्रिफिथ टेलर है, बिडाल्डेरा ब्लास है और पीट्स है। इन सभी भूगोलविद्ताओं ने मानव भूगोल को यह विस्तार से समझाने की कोशिश की है। किसी ने अपनी विचारधाराओं में प्रकृति को प्रमुख माना, किसी ने मानव को प्रमुख माना और ग्रिफिथ टेलर ने दोनों को प्रमुख माना, नियतिवाद को भी और समूहवाद को भी। इसके अलावा अगले चैप्टर में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।